ये माथे पे ये खाज का भाग है और ये नीचे वाला भाग है। इसी तरह से ये कणी की रचना और शरीर की रचना ये समान है। ये दादा ने पुरवार किया है कि पुरावे के साथ दिखाया है कि जहां से टाल के भाग से जीव आता है, इसी तरह से ये मनुष्य का भी जीव यहां से आता है और कणी का भी ये खांच के भाग से ही आता है। तो इसी तरह से ये कणी की रचना और शरीर की रचना एक समान है। ये चावल का दाना छोल के दिखते हैं कि उसके अंदर ये चावल का दाना है कि उसके अंदर देखो तो अंदर सफेदी जैसा भाग दिखता है अंदर, तो वो है कणी की गर्भ भूमिका। ये सफेदी वाला भाग अंदर है, थोड़ा सा दिखता है, तो वो सफेदी भाग है कणी की गर्भ भूमिका। तो हमने तो जब से जन्म हुआ, जब से कणी का आहार लिया, तब से हमने तो खाना ही खाया। खाया कितना खाया, अच्छा लगा तो डबल खा लिया, नहीं पचा तो आगे से भी निकल गया और पीछे भी निकल गया, इतना खा लिया। तो फिर हमारा शरीर कैसे विकसित हुआ कि इसका किसके कैसे विकास हुआ, बड़ा कैसे हुआ। हमने तो जितना खाया उतना तो निकाल डाला, तो ये हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ। तो ये कणी की गर्भ भूमिका है, जो सफेदी का भाग है कणी के अंदर, उससे हमारा शरीर का विकास होता है या बड़ा होता है, पोषण यहां से मिलता है। तो हमें ये कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान दे के लक्ष्य रख के ये धान्य कणी का आहार लेना चाहिए। नहीं तो हम तो खाने की क्रिया करते हैं कि सिर्फ क्रिया करते हैं, हम तो थाली में लेके बैठ गए और सिर्फ हमारा हाथ चलता है और मुंह चलता है, लेकिन हमारा मन विचारवाणी तो कहाँ भटकता होगा कि मेरा ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ऐसा करना है। सिर्फ हमारी तो क्रिया चालू है खाने की, लेकिन कणी पे कोई ध्यान नहीं, कणी की गर्भ भूमिका पे कोई ध्यान नहीं। तो हमें खाना हो, खाते हो जब भी, तो ये कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के, ध्यान लक्ष्य रख के खाना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकाशित कणी है, सन्मुखी कणी है, प्रकाशित चलती चलती बोलती कणी है। नहीं तो हमने तो कणी तो कहीं कहीं ऐसे ही डाल दी, जो भी विधि करना हो, कुछ भी करना हो, तो किसी ने लात मारा, किसी ने फेंक दिया, कुछ भी किया। ऐसे करके हम तो आज कणी को कैसे भी वेड़प रहे हैं, यानी नाश कर रहे हैं। तो ये कणी पे ध्यान रख के उसको बचानी है, उसको ऐसे तैसे वेड़पनी नहीं है या नाश करने नहीं है। तो इसी तरह से ये प्रकाशित कणी है, चलती कणी है। पहले के समय में जो बुजुर्ग थे, तो उसने तो देखा है कि जब धान्य कणी लेते थे थली के अंदर, खेत के अंदर, तब जहां इकट्ठा करते थे वहां पे प्रकाशित होके कणी चलती देखी है, आवाज करके चलती देखी है। पहले के बुजुर्ग ने तो अभी भी देखी होगी, लेकिन पहले के समय में तो बहुत ऐसे किस्से थे। तो ये प्रकाशित होके चलने वाली जीवती जागती ये कणी है, तो हमें इस पे ध्यान रख के, लक्ष्य रख के उसका आहार लेना चाहिए और उसकी साथ संभाल लेनी चाहिए। कि विश्व के अंदर जो भी कुछ चल रहा है,
वो कुदरती रचना के अधीन ही चल रहा है कि बीज का निर्माण होता है, कि पूरा विश्व बीज का वंदन करता है। लेकिन बीज का व्यवहार क्या है, उसका बंधारण क्या है, वो तो किसी ने बताया नहीं। ये तो दादा ने पुरवार किया कि जब सूर्य पिता और चंद्र माता का जब मिलन योग होता है तब बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण हुआ, सूर्य और चंद्र का पवित्र मिलन योग हुआ, तो इनमें से बीज का पसारा होता है कि पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है। जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का मिलन नहीं होगा तब तक इस सृष्टि पे बीज का पसारा भी नहीं होगा, और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे जो पवन पानी की कणी है, जो धान्य कणी है, वो भी उत्पन्न नहीं होगी, और श्वास बिंदु की कणी है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बीज की रचना है, ये कुदरती रचना है कि बीज के निर्माण से ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि बीज के ही अधीन पूरा विश्व चलता है। यानी बीज का निर्माण नहीं होगा तो इस धरती माता पे कुछ भी उत्पत्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुदरती रचना है, सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र मिलन योग से ये बीज की रचना है। ये तो दादा ने पुरवार किया है कि कैसे बीज की रचना है। तो इसी तरह से आरती के अंदर दादा ने सब कुछ खुलासे किए हुए हैं। एक एक कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने पुरवार करके इस आरती के अंदर लिखा है। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पदे आवागमनी हंसो। रचना देखो पितु पद की, कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से यह बाप पद की रचना, कि पितु पद की रचना है वो शुद्ध है। हवा, पानी, कणी, धरती माता जब से रचना की रचना हुई तब से ये शुद्ध है कि उसमें कोई मेला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो पवित्र और शुद्ध थी। शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि ये कुदरती रचना है, उसके अधीन ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा है। वही कौन समझाए हो, कि कौन समझाएगा कि ये विश्व का व्यवहार कैसे चल रहा है। सब कुछ ऋषि मुनि सब कुछ आए, लेकिन ये रचना की रचना किसी ने नहीं दिखाई। सब आए तो वो गुरु पद में ही फंस गए। गुरु को नमो, वही सब कुछ है, उसी में ही फंस गया। और किसी ने ये कुदरती रचना की रचना कि पूरा ब्रह्मांड विश्व का व्यवहार चलता है, वो तो किसी ने नहीं दिखाया। कि कितने लोग आ गए, लेकिन इसकी बात तो किसी ने नहीं की। ये कुदरती रचना की रचना की, ये तो दादा ने आके ये कुदरती ट्रेजरी का रचना की रचने का हिसाब दिखाया। कि वही कौन समझाए हो, वो तो दादा ने आके दिखाया। कि पितु पदे आवागमनी हंसो। रचना देखो पितु पद की, कि पितु पदे आवागमनी हंसो। रचना देखो पितु पद की, कि बाप के घर से आए हैं हंस बन के हम, तो हंस बन के आए हैं तो ये बाप पद की रचना देखो। रचना की रचना कि हम कौन पिला रहा है, कौन खिला रहा है, कैसे हम चलाईमान हो रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कौन किसके आधार से जी रहे हैं। कि पितु पद आवागमनी हंसो। रचना देखो पितु पद की, ये पितु पद की रचना देखो।
कि हंस बन के आए हैं, तो हंस बन के ये पितृपद की रचना देखो, ये कुदरती रचना कि हम कैसे जी रहे हैं, कौन हमें आहार दे रहा है, कौन पवन दे रहा है, पानी दे रहा है, कौन खाना दे रहा है। ये रचना देखो पितृपद की। अंश अंश गवन करे त्रिवेणी ताप अति तनों में, कि अंश अंश गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि विश्व सृष्टि में कि अंश अंश गमन करे, कि यानी ऐसे जीव हैं जो अति सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म जीव जो हम नरी आंख से या आंख से देख भी नहीं सकते, ऐसे भी जीव हैं। और इतने बड़े भी जीव हैं को जो हम देख सकते हैं, कि इसी तरह से ये विश्व के अंदर ऐसे जीव गमन कर रहे हैं। यानी माता और पिता यानी सती और पति ये मनुष्य का है, तो इसी तरह से सब जोड़े हैं। ये मनुष्य का ही जोड़ा नहीं, लेकिन सभी जीवों के जो कुछ भी जीव देख रहे हैं विश्व के अंदर, उनके जोड़े रख दिए हैं। वो है सती और पति। ये कुदरती है व्यवहार कि अंश अंशी गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि जैसे जैसे ये गर्मी के समय है, अतिशय धूप, जैसे जैसे समय जाएगा ऐसे ऐसे गाजवीज होगी, बारिश आएगा। और हमने तो खेत तैयार करके रखा है कि हम तो बारिश की राह देख रहे हैं। जब बारिश आएगी और धरती माता पे मिलन होगा, तो ये धान्य कणी जो डाली है, बोई है, वो निकलेगी। इसी तरह से समय जाते जाते ये धरती माता पे बारिश का समय आता है, और बारिश के समय के बाद थोड़े दिनों में ये पवन पानी की कणी है, उसके बीज अंकुरित होते हैं थोड़े दिन के अंदर। और ये बीज अंकुरित होते हैं और धीरे 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 ये धान्य कणी बड़ी होती हैं। ऐसे ऐसे ये बारिश के समय चलता जाता है, आगे निकलता जाता है। ऐसे समय पूरे होते होते, टाइम पूरे होते होते ये धान्य कणी परिपक्व हो जाती हैं, यानी पिक जाती हैं, और बारिश रुकती है और हम धान्य कणी का काट लेते हैं और ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये पवन पानी की कणी उत्पन्न होती है। इसी तरह से जैसे जैसे समय जाएगा बारिश रुक जाएगी और धीरे धीरे ठंड का समय आएगा, और ठंड के समय में भी हम जो ठंड में जो पिकता हो वो धान्य कणी करते हैं, और उसका भी समय पूरा होते होते फिर ठंड का समय जाते फिर गर्मी का समय आता है। ऐसे जैसे जैसे समय जाता है जनवरी, ऐसे ऐसे दिन लंबा होता जाता है, और धूप भी धीरे 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 बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे समय जाएगा, अप्रैल में आएगा तो अतिशय धूप गिरेगी ये धरती माता पे। तो ये धूप गिरने से ये धरती माता भी अतिशय गर्म हो जाती हैं, कि उसके अंदर भखड़े फट जाते हैं, यानी धरती फट जाती है। अतिशय गर्मी यानी धरती माता भी आकुल व्याकुल हो जाती हैं गर्मी से। इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे जो जीव हैं वो जीव भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कि इतनी गर्मी होती है कि इस गर्मी की वजह से सब जीव परेशान हो जाते हैं इस गर्मी से। तो इसी तरह से इधर धरती माता भी परेशान है गर्मी से, वो भी बारिश की राह देख रही हैं। और उधर मनुष्य जगत में जो जीव सृष्टि है वहां भी आकुल आकुल होके वो भी कब बारिश आएगी और कब शांति होगी, उनकी राह देख रहा है। तो इसी तरह से ये कुदरती रचना है ये धरती माता की और मनुष्य जगत की, जीव सृष्टि की। इसकी परिस्थिति एक ही है गर्मी की वजह से। तो ये धरती माता भी तरसती है अतिशय गर्मी से, कि पानी भी नहीं रहता। तो इस समय में जो पानखर ऋतु होती हैं कि ये वृक्ष के ऊपर से, पौधे के ऊपर से
सब पान बिखर जाते हैं। लेकिन अतिशय गर्मी होती है, ये धरती माता में पानी नहीं रहता, तो भी पिलौनी का समय आता है कि लीलोतरी हो जाती है। ये धरती माता पे तो पानी नहीं, अतिशय गर्मी है, लेकिन पिलौनी का समय आता है कि सभी पौधे हरे हरे हो जाते हैं। तो वो कैसे? कि उस समय पे जो धरती माता का भेज है, वो धरती माता का भेज ऊपर आता है, और ये भेज ऊपर आने की वजह से ये हरियाली हो जाती है अतिशय गर्मी में। तो इसी तरह से ये धरती माता पे जो जीव हैं, जीव सृष्टि है, वो भी आकुल आकुल हो जाते हैं। कि जो जोड़े हैं, सती और पति का जोड़ा है, उसके अंदर भी गर्मी होती है कि दोनों तरसते हैं कि इतनी गर्मी है, तो उनकी भी इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो संसार योग के लिए वो भी तरसते हैं कि हमारा कब मिलन होगा, तब शांति होगी, जब मिलन होगा तब शांति होगी। तो इसी तरह से ये माता पिता का, सती पति का मिलन होता है इस गर्मी के अंदर, और फिर बींद पड़ता है और पिंड पोसता है।